कैसे वो लोगों को पकड़ पकड़ के उनके साथ तस्वीरें खिंचा करके उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ज्वाइनिंग हुई। वो लोग बाद में मना कर रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया। जब आपका उद्देश्य होता है तो आप उस मिशन पर निकलते हो, तो लोगों के घर रुकते हो, लोगों से बातचीत करते हो। वो तो पार्ट टाइम यात्रा कर रहे हैं, कभी खुद करते हैं, कभी कोई और करता है, कभी कोई और करता है। बीजेपी जेजेपी 5 साल मजबूती से चुनाव ये सरकार चलाएगी। उसके पश्चात दोनों पार्टी के सीनियर लीडरशिप बैठ करके तय करेंगे कि आगे की रणनीति। सरकार वो जो दिखाना चाह रहे हैं, कुछ बातें अब आपके सामने पीछे आई भी हैं 1-2 दिन पहले की, कैसे वो लोगों को पकड़ पकड़ के उनके साथ तस्वीरें खिंचा करके उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ज्वाइनिंग हुई। वो लोग बाद में मना कर रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया। एक्सपोज हो चुके हैं। और जितनी यात्रा जब आपका उद्देश्य होता है तो आप उस मिशन पर निकलते हो, तो लोगों के घर रुकते हो, लोगों से बातचीत करते हो। वो तो पार्ट टाइम यात्रा कर रहे हैं, कभी खुद करते हैं, कभी कोई और करता है, कभी कोई और करता है। तो ये तो बड़ा अजीब सा हास्यास्पद सी यात्रा है। ना लोग साथ हैं, ना कोई मुहिम साथ है, ना मुद्दे साथ हैं। सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट की मैंने यात्रा करनी है। कि तो वजन कम करो यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य लाभ की यात्रा काल की वजह से स्थगित थे। पिछले साल लिंगदो कमेटी की सिफारिशों की वजह से नहीं कराए जा सके, क्योंकि वो ये कहते हैं नवंबर तक सभी एडमिशन हो जाने चाहिए। एडमिशन जनवरी तक चलते रहे, इसलिए ये बहाना था सरकार के पास। अब कोई बहाना नहीं है। इस बार कैलेंडर पूरा है, एडमिशन समय पर है, इस साल चुनाव होने चाहिए। अगर ये पिछले साल होती तो मैं ये बात पिछले साल आपके सामने कर रहा हूं। एक सर अभी आप पहले भी आधार इनसो मजबूत आधार रहा। आधार तो वैसे हर विंगी होती है, जो शरीर का हर अंग जो है उसकी एक महत्वता है। मगर इनसो मैं मानता हूं कि रीढ़ की हड्डी है। नौजवान जो है वो दिखते नहीं, मगर वो शरीर का सबसे ताकतवर अंग होता है। जो स्टूडेंट इलेक्शन को लेकर के लंबी लड़ाई हमने लड़ी है, अब उसे अपने अंजाम तक पहुंचाने का समय। पिछले 2 साल कोरोना काल के कारण चुनाव नहीं हो पाए, और पिछले वर्ष जो है वो लिंगदो कमेटी की सिफारिशें उसमें अड़चन बन गई, क्योंकि एडमिशन बहुत लेट थे। हालांकि एडमिशन तो इस वर्ष की शुरुआत तक चलते रहे, इसलिए वो पूरा नहीं हो पाया। अब ये राइट टाइम है कि स्टूडेंट इलेक्शन की बात को सरकार भूले ना, उसे पूरा करे। आज कोई भी ऐसा छात्र संगठन नहीं है जो इसके विषय में आवाज उठा रहा है। अलग इनसो अकेला ऐसा संगठन है जिसने पहले भी, आज भी और भविष्य में भी इस बात को लेकर के वचनबद्ध तरीके से काम किया। तो मुझे खुशी है कि मुझे यमुनानगर के बाद हम पानीपत गए, पानीपत के बाद हम हिसार गए, आज रेवाड़ी हैं। पूरे प्रदेश का दौरा कर करके जहां युवाओं का जो समर्थन है उसके बल पर एक नई मुहिम को छेड़ेंगे, और सरकार इसके लिए कैलेंडर जल्द जारी करे। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है सरकार इस पर एक्ट करेगी, और इस वर्ष प्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव। बात ये आती सरकार में बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं सरकार का विरोध करने के लिए रेवाड़ी नहीं आया, मैं सरकार को उसके ही वादे याद दिलाने के लिए रेवाड़ी आया। हम सरकार के सहयोगी हैं, हम सरकार अकेली जेजेपी की नहीं। यानी दोनों मिल बैठकर इस पर फैसला लें, जल्द फैसला हो जाए और कैलेंडर जारी हो, इसके लिए बजट एलोकेट हो, और पीसफुली ये चुनाव कंडक्ट करें। ऐसा है, चुनाव जल्द होने चाहिए। अब कोई विधानसभा की सिफारिशें हैं, उनको जल्द इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। उस पर जो भी सर्वेज होने जल्द होने चाहिए। ये चुनाव देरी ना कर करके, क्योंकि उससे बहुत सारे डेवलपमेंट के काम रुके। एक अजय चौटाला जी कह चुके कि बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी जेजेपी 5 साल मजबूती से चुनाव ये सरकार चलाएगी। उसके पश्चात दोनों पार्टी के सीनियर लीडरशिप बैठ करके तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। काम करवा पाए, क्योंकि अधिकारी जो है उन्हें तो जाना नहीं रिजल्ट मांगने, वो तो वोट मांगने तो हमने जाना है, या सरपंचों ने जाना है 5 साल बाद। तो फिर सरकार में बैठे लोगों को सोचना चाहिए। अभय जी भी यात्रा निकाले, बार-बार कह रहे हैं। एक बात खुले तौर पे हर बात कही है कि अगर हम अपने दम पर 45 सीटें जीत करके आते, फिर इस बात में कोई देरी नहीं होगी। दुष्यंत जी भी ये बात कह चुके हैं। अभी भी हम इस बात के लिए प्रयासरत रहेंगे, अन्यथा जनता के बीच में जाएंगे इसके मैंडेट के। सरपंचों के साथ हो, कहीं खड़ा करना हो, सरपंच जहां मुझे बुलाएंगे अरे भाई, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो इसका बेहतर उत्तर दे पाएंगे। मैंने सरकार के सामने अपनी बात आप सुन तो लो मेरी बात। चौटाला सरकार के टाइम पे ये जो फैसला था, ये हाई कोर्ट के अंदर स्टे था, इसलिए चुनाव नहीं हो सकते थे। भूपेंद्र हुड्डा के राज में स्टे वेकेट हुआ। वेकेट होने के बाद 10 साल उनकी सरकार रही, वो नहीं कर पाए। पिछले 5 साल नहीं हो पाया। मैं पिछली सरकारों पर ब्लेम गेम नहीं करते हुए आज इसको कैसे हल किया जा सकता है। चुनाव हो सकते हैं और चुनाव होने चाहिए। आप वादे की बात कर रहे हो।